नमस्कार। आज पुनः पिछले विषय की ओर चलते हैं। केतु ग्रह जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको केतु के गुण धर्म बताए और आज के का जो विषय है उसमें हम केतु का जो द्वादश भावों में ऋषियों ने, हमारे ज्योतिष संहिताकारों ने जो फल के बारे में बताया है उस विषय पर चर्चा करेंगे। हालांकि फलित ज्योतिष के सिद्धांतों में अनेक जो हमारे ज्योतिष के संहिताकार हुए हैं, ऋषि हुए हैं और जो पूर्ववर्ती विद्वान हुए हैं, उन्होंने प्रत्येक ग्रह का फल अपने अपने अनुभव के आधार पर बताया है। जैसा कि कई एक ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो चीज़ें हमें अपने अनुभव से प्राप्त हुई या स्वाध्याय से प्राप्त हुई और मैंने व्यक्तिगत रूप से उन ग्रहों के फलों का अनुभव किया, उस आधार पर हम लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक किस लग्न भाव में बैठकर केतु ग्रह क्या फल देते हैं, इसका विवेचन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम केतु ग्रह की प्रार्थना कर उनका ध्यान करते हैं कि पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रहमस्तकम रौद्र रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। इस ध्यान के बाद, इस प्रार्थना के बाद सबसे पहले लग्न में यदि केतु ग्रह हो तो क्या फल देते हैं। यदा केतवो लग्न गो भग्नता च तदा रोगवृद्धि भवेत् धातपातः महाप्राज्ञः ब्रह्मचारी यशस्वी क्रोधी उदारा च विक्रमी च। यदा केतवो लग्नगो भग्नता च, यदि केतु ग्रह लग्न में हो तो भग्नता कहते हैं गिरा कर के चोट करने वाला, गिरा कर के घाव करने वाला। यदि केतु लग्न में होता है तो गिरा कर के चोट पहुंचाता है। तदा रोग वृद्धि भवेत् धात पातः। विचारों को दूर कर, विचारों को दूर कर यानी उन विचारों को तोड़कर निराशा उत्पन्न करता है, एक डिप्रेशन बनाता है मन में। महाप्राज्ञः ब्रह्मचारी यशस्वी, और लग्न में जिसके केतु होता है ऐसा व्यक्ति महाप्राज्ञा माने महाबुद्धिमान, ब्रह्मचारी और यशस्वी, क्रोधी उदारा च विक्रमी च। क्रोध स्वभाव का क्रोधी होता है, उदार व्यक्तित्व वाला होता है और विक्रमी यानी बहुत ही पराक्रमशाली होता है। यानी एक ही ग्रह का जो ज्योतिषकारों ने, जो संहिताकारों ने फल बताया है कि हर परिस्थिति में वो खराब नहीं होता है, कुछ अच्छा भी करता है तो कुछ खराब भी करता है। और उद्देश्य यही है कि जो उसके ग्रह के नकारात्मक पहलू हैं उनसे हमको सतर्क रहना चाहिए। तो इस प्रकार केतु का के लग्न में होने का फल का, अब द्वितीय भाव यानी धन भाव में यदि केतु हो तो क्या फल देता है। धनस्योत्र केतु मतिभ्रंश हेतु श्रीहा सौख्यहारी तथा विघ्नकारी मनस्तापकारी नृपाद भीति कष्टम सदा कष्टभागी दुष्सन्निवासी। धन स्थान में यदि केतु है तो वह मति भ्रम का कारण होता है। किसी न किसी के कारण, किसी न किसी
कारण से व्यक्ति के का मतिभ्रम उत्पन्न हो जाता है और ऐसे व्यक्ति की स्त्री सुख देने वाली होती है लेकिन कुछ विघ्नकारी भी होती है। और मनस्तापकारी, ऐसा व्यक्ति मन से जो है पीड़ित रहने वाला होता है और हमें नपात भीति कष्टम, राजा से भय और कष्ट पाने वाला होता है और शत्रु के समान आचरण करता है अथवा स्वयं ही स्वयं का शत्रु हो जाता है। सदा कष्ट भागी दुष्ट निवासी, यानी हमेशा ही कष्टों का अनुभव करने वाला होता है और शत्रु के समान आचरण करने वाला होता है, यानी स्वयं ही स्वयं का शत्रु हो जाता है। इस प्रकार का फल हमारे ऋषियों ने द्वितीय भाव में यदि केतु है तो बताया। अब तीसरे भाव यानी सहज भाव में यदि केतु हो तो क्या फल देता है? सहज भाव पराक्रम और भाई बंधुओं का होता है। तो तृतीय स्थितो यस्य मर्तस्य केतु, जिस किसी के तीसरे भाव में केतु होता है, सदा धीरताम शत्रुनाशम करोति, ऐसा व्यक्ति हमेशा ही धैर्यवान होता है और शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। धनस्यागमम वीर वृद्धिम तथैव सदैव, उसके घर में हमेशा धन का आगमन होता रहता है और उसके वीर में बल में यानी पराक्रम में वृद्धि होती रहती है। तदा दानशीलादि मध्य विलासी, ऐसा व्यक्ति दानशीलता आदि गुणों से परिपूर्ण और भोग विलास में लिप्त रहने वाला होता है। इस प्रकार तीसरे भाव में स्थित केतु का फल कहा। अब चौथे भाव में यानी चौथा भाव माता का और सुख का भाव माना जाता है। इससे भवन का भी विचार करते हैं, इस भाव से वाहन का भी विचार करते हैं। तो मातृ दुखी नरः शूरा सत्यवादी प्रियंवदः, मातृ दुखी यानी माता की ओर से दुखी रहने वाला। कोई भी कारण हो सकता है, माता रोग युक्त रह सकती है अथवा माता की मृत्यु भी हो सकती है। और नरासुरा माने ऐसा मनुष्य महान दुखों माता की ओर से दुखी रहने वाला। सत्यवादी प्रियंवदा, सत्यवादी और प्रिय बोलने वाला होता है। अति चिंता महाकष्टम, अत्यधिक चिंता में रहने वाला, बहुत अधिक कष्टों का अनुभव करने वाला। मुदभी विवर्जिता यानी प्रसन्नता से ऐसा व्यक्ति दूर रहने वाला होता है, यानी प्रसन्नता उसके जीवन में नहीं होती है। विद्यावान सततोद्योगी योगी भोगी सौमना, ऐसा व्यक्ति विद्यावान होता है, सतत उद्योग करने वाला यानी लगातार परिश्रम करने वाला। योगी भोगी सौमना माने सुंदर योगी और भोगी होता है, सौमना माने सुंदर मन वाला होता है। धन धान्य समृद्धिश्च यस्य केतु चतुर्थगः, जिसके चौथे भाव में केतु होता है ऐसा व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है। तो इस प्रकार चतुर्थ भाव का फल कहा। अब पंचम भाव जो कि शिक्षा और संतान का होता है, उसमें यदि केतु महाराज बैठे हैं तो क्या फल देते हैं? प्रज्ञावंतः उदर रोगी तंत्र विद्या विशारदः, प्रज्ञावंतः यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है लेकिन उदर रोगी, उदर जनित रोगों से पीड़ित रहने वाला होता है। तंत्र विद्या विशारदः, तंत्र आदि विद्या का विद्वान होता है। स्वल्प संतति प्रजाहानि, उसकी संतानें कम होती हैं अथवा हो प्रजाहानि यानी हो करके नष्ट हो जाती हैं। शत्रुहीन सर्वदा, और ऐसा व्यक्ति शत्रु हमेशा ही शत्रुओं से हीन रहता है, यानी शत्रु बहुत नहीं के बराबर होते हैं। कपटाचारी महामायिक, कपट आचरण करने वाला, कपट व्यवहार करने वाला। महामायिक कहते हैं इंद्रजाल विद्या जानने वाले को। हाँ? और पंचमे च केतु, पंचम में यदि केतु है तो व्यक्ति मायावी अर्थात इंद्रजालिक होता है, कपट आचरण करने वाला होता है। दुखी मानस आदियुक्ता विदेश गमने रथा, दुखी मन वाला और आदियुक्त यानी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित रहने वाला और विदेश गमने रथा, विदेश भ्रमण की इच्छा रखने वाला होता है। इस प्रकार पंचम भाव का फल कहा। अब छठा भाव जो कि रोग और शत्रु का होता है, उसमें यदि केतु है तो क्या फल देते हैं? राहु पुच्छ षष्ठे स्थितो वैरिनाशः, राहु पुच्छ यानी केतु, राहु का पूंछ का भाग यानी पिछला भाग है
वो केतु कहलाता है। तो राहु पुच्छ षष्ठे स्थितो वैरिनाशाय, छठे भाव में केतु है तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। भवेत मातुलात् पक्षतो मान भंगः, और माता के पक्ष का यानी ननिहाल पक्ष का मान भंग यानी वहाँ से सम्मान नहीं पाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को ननिहाल से किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं मिलता है। चतुष्पाद सुखम द्रव्य लाभो नितांतम, रोगों से देहे सदा व्याधिनाशः। ऐसा व्यक्ति चतुष्पाद यानी जो चौपहिया, आज के समय में उसको चौपहिया वाहन कहेंगे, पहले पूर्व समय में उसको चतुष्पाद यानी चौपहिया जो चार पैर वाले जानवर आदि उनका उसको सुख रहता है, और निरंतर उसको द्रव्य लाभ यानी धन का लाभ रहता है, और रोगों से देह सदा व्याधिनाशा, उसके शरीर से हम रोगों का हमेशा नाश रहता है, यानी रोग उसको बहुत कम मात्रा में पीड़ित करते हैं। तो इस प्रकार छठे भाव में केतु का फल कहा। अब सप्तम भाव जो कि स्त्री का भाव माना जाता है, जाया भाव माना जाता है, उसमें केतु का क्या फल होता है। केतु महाराज सप्तम भाव में बैठ करके क्या गुल खिलाते हैं। जाया भावे स्थिता राहु पुच्छस्त सुखम नो रमण्या न मान लाभा, बातादि व्याधि व्यापार चिंता भयम बैरी भयम बैरिवर्गाद न राजा कृपाचार। यदि सप्तम भाव में राहु है तो ऐसे व्यक्ति को सुखम नो रमण्या यानी स्त्री का उसको सुख नहीं मिलता है, न मान लाभा और न ही उसको सम्मान की प्राप्ति होती है। बातादि व्याधि व्यापार चिंता, विभिन्न बातादि रोगों से कफ पित्त वात तीन प्रकार का की जो नाड़ियां हैं उनका व्यतिक्रम होने से रोग होते हैं। तो वात नाड़ी के व्यतिक्रम होने से जो रोग बनते हैं उन रोगों से पीड़ित रहता है। वो व्यापार की चिंता उसको रहती है और उसको हमेशा शत्रुओं का भय बना रहता है और उसको राज्य पक्ष से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। इस प्रकार ये सप्तम भाव का फल कहा। अब रंध्र भाव यानी अष्टम भाव में राहु क्या फल देते हैं। सहोदार कर्मा सहोदार शर्मा सदा भाति केतु यदा रंध्र भावे सहोदार लालः सहोदार शीलः सहोदार भूषा मणि मानवानाम। सहोदार कर्मा श्रेष्ठ और उदार कर्म करने वाला, श्रेष्ठ कर्म यानी अष्टम भाव में यदि राहु है तो जातक श्रेष्ठ और उदारता पूर्वक कर्म करने वाला होगा। और सहोदार शर्मा यानी उत्तम सुखों का प्राप्त करने वाला होगा। सदा भाति केतु यथा रंध्र भावे, जिसके आठवें भाव में केतु होता है ऐसा व्यक्ति सतत शोभायमान रहने वाला होता है। सहोदार लाला सहोदार शीला, ऐसा व्यक्ति विविध प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त होता है और शीलवान होता है और श्रेष्ठ आभूषण धारण करने वाला मनुष्यों में अग्रगण्य होता है। यानी अष्टम भाव में केतु महाराज शुभ फल देते हैं, ऐसा ऋषियों का चिंतन है, ऐसा ऋषियों का विचार है। अब भाग्य भाव यानी नवम भाव में केतु का फल। ग्रहे केतु नामनी स्थिते धर्म लाभे स्त्रियो राज राजा धियो देव मंत्री नरः कांति कीर्त्यादि बुद्ध्यादि दानै कृपावान नरो धर्म कर्म प्रवृद्धा। नवे भाव में बैठकर केतु क्या करते हैं यानी श्रियो राज राजा धियो देव मंत्री, ऐसा व्यक्ति राजा के समान ऐश्वर्य वाला होता है और देवगुरु बृहस्पति के समान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति नरहा कांति कीर्ति आदि बुद्धियादि दाने, ऐसा व्यक्ति कांति कीर्ति बुद्धिमान और दानशील होता है और कृपावान नरो धर्म कर्म प्रबद्धा, ऐसा व्यक्ति कृपालु यानी बहुत ही दूसरों पर द्रवित होने, बहुत ही शीघ्र दूसरों पर कृपा करने वाला और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाला होता है। इस प्रकार नवम भाव में स्थित केतु का फल कहा।
अब कर्म यानी दसम भाव जो है उसमें केतु क्या फल देते हैं। नभस्यो भवेद्यस्य मर्तस्य केतु, दसम भाव में केतु है तो क्या करते हैं। न तत्वोपमेय प्रभावो भविष्यात्, यानी उसके प्रभाव से उसके प्रभाव की किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। इतना व्यक्ति प्रभावी होता है, बहुत प्रभावशाली होता है कि उसकी तुलना ही नहीं किसी से की जा सकती। अब किससे नहीं की जा सकती, उस व्यक्ति से संबंधित जो घर परिवार के लोग हैं, अन्य सगे संबंधी लोग हैं, तो उन सबके बीच में ऐसा व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होता है। गहम डिंडिमाटम बरे शत्रुवोजित, ऐसा पराक्रम दिखाता है कि पीठ पीछे शत्रु भी उसके कीर्ति का गुणगान करते हैं। और रणांगणे तस्य गायंत कीर्तिम, युद्ध के मैदान में यानी लड़ाई झगड़े में कोई मुकदमा आदि है तो उसमें उसकी प्रशंसा होती है। आज के समय में युद्ध तो होते नहीं हैं, और होते हैं तो वो राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, लेकिन जो किसी कारण बस कोई मुकदमा आदि हो जाए तो दसम भाव में स्थित केतु यदि उसकी दशा अंतर्दशा आदि है तो वो व्यक्ति उसमें लाभ प्राप्त करता है, यानी विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार दसम भाव में केतु का फल का। अब एकादश भाव में केतु महाराज किस प्रकार का फल देते हैं। यदैकादशे केतु रति प्रतिष्ठाम, जिसके एकादश भाव यानी लाभ भाव में केतु है। नरम सुंदरम मंदिरम भूरि भोगान, ऐसा मनुष्य सुंदर रूप वाला, सुंदर भवन वाला और विभिन्न प्रकार के भोगों को भोगने वाला होता है। सहोदार श्रृंगार शास्त्र प्रवीण, उदार हृदय वाला और श्रृंगार से विशेष प्रेम रखने वाला, यानी जो श्रृंगारिक वस्तुएं हैं या जो सुंदर वस्तुएं हैं उनसे बहुत ही प्रेम करने वाला, और साथ में शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण यानी विद्वान व्यक्ति होता है अपने विषय का। सुधुर्य धनुर्धारिणम मानकीर्ता, और ऐसा व्यक्ति यानी किसी भी शस्त्र आदि विद्या का निष्णात होता है और मान सम्मान और कीर्तिवान होता है। तो इस प्रकार एकादश भाव में केतु का फल कहा। अब लाभ भाव में केतु, द्वादश यानी व्यय भाव में केतु ग्रह क्या फल देते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। यदा याति केतु मानोसत प्रयोगाद विधेत व्यम द्रव्य राशे, असत कार्यों में धन का व्यय करने वाला और नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला अथवा मदिरा पान करने वाला, नृपाणाम परम कातरः स्यात्, ऐसा व्यक्ति यदि कोई दुर्भाग्य से राजा बन जाए या उच्च पद पर पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि वो स्वभाव का डरपोक होता है। शुभाचार हीनोति दीनो न जाता, ऐसा व्यक्ति शुभ आचरण से हीन होता है, अति दीन होता है और महाकृपण होता है। तो इस प्रकार लग्न से लेकर के द्वादश भाव में स्थित केतु का फल कहा। यद्यपि एक बहुत ही स्थूल विवेचन है। पहले भी हमने कहा था कि कोई भी ग्रह किसी भी स्थान पर बैठकर जितने भी ग्रंथों में उसके फल दिए गए हैं उसमें से 50% ही सत्य होने की संभावना रहेगी, क्योंकि अब कोई ग्रह किस स्थान पर बैठा है, उस स्थान का अधिपति कौन है, उस स्थान पर किस ग्रह की दृष्टि है, या कोई भी ग्रह कितने अंशों पर टिका हुआ है, तो ये सब परिस्थितियों के आधार पर उस ग्रह के फल का विवेचन किया जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हमने जो केतु के स्थूल फल बताए हैं ऋषियों ने लग्न से लेकर के 12 भाव में, उनके बारे में चर्चा की। आशा है कि आप सभी दर्शकों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा होगा। आप लोग इसको देखिए, हमारा उत्साहवर्धन करिए
और किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के लिए आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर 94503563 अथवा 7007242475 पर फ़ोन करके हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।